जब कभी जंगल में दो खूंखार जानवरों का जिक्र होता है तो हमारी आंखों के सामने इसके खतरनाक चेहरे अपने आप ही आ जाते हैं। जहां शेर एक जंगल का राजा है और वो अपने रुतबे के लिए जाना जाता है, वहीं बाघ बेहद चालाक और ताकतवर है। इसका सामना कर पाना किसी जानवर के लिए आसान नहीं है। आपने इन दोनों शिकारियों को अलग अलग जानवरों का शिकार करते हुए जरूर देखा होगा, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों शिकारियों की आपस में लड़ाई हो जाए तो आखिर किसकी जीत होगी? क्या खूंखार शेर बाघ को मार पाएगा या फिर बाघ शेर को ही मार देगा? ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। इसकी ताकत का अंदाजा हम सभी को काफी अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि ये वही जानवर है जिससे जंगल का हर जानवर थर थर कांपता है। इसका रुतबा इतना विशाल है कि जंगल में इसकी मौजूदगी हवा तक को शांत कर देती है। तो वहीं बाघ एक ऐसा दरिंदा है जिसकी फुर्ती और शिकार करने की काबिलियत इसे बाकी दूसरे जानवरों से अलग बनाती है। ये इतना खूंखार है कि जंगल के बड़े से बड़े जानवर अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। वैसे तो ये बात तो जग जाहिर है कि शेर का साइज बाकी दूसरों की तुलना में काफी बड़ा होता है। इसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में दो तरीके के शेर पाए जाते हैं, जिनमें दोनों का साइज अलग अलग होता है। जिसमें से पहला है एशियाई शेर और दूसरा है अफ्रीकन शेर। एशियाई शेर, जिसे हम भारत के शेर के नाम से भी जानते हैं, ये केवल भारत के गुजरात में ही पाया जाता है। इसकी लंबाई करीब 8.5 फीट और ऊंचाई लगभग 3.5 फीट तक होती है, जहां इसका वजन 160 से 190 किलोग्राम तक होता है। वहीं अफ्रीकन शेर साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इनकी लंबाई करीब 10 फीट और ऊंचाई तकरीबन 4 फीट तक होती है, जबकि इसका वजन 200 किलो या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। वहीं अगर हम बाघ की बात करें तो हमें थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, रसिया, बाकी और भी देशों में देखने को मिल जाते हैं। इसके शरीर की लंबाई 12 फीट या फिर इससे भी अधिक होती है, तो वहीं इसकी ऊंचाई तकरीबन 4 फीट तक होती है। और वहीं एक बाघ का वजन 300 किलो के आसपास होता है, जो कि शेर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मतलब बात अगर शेर और बाघ के बीच लड़ाई करवाने की हो तो हमें अफ्रीकन शेर को ही आगे रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस हैवान का मुकाबला एशियाई शेर से होता है तो इसमें शेर के हारने के चांसेस फुल हो जाते हैं। अगर हम इस जानवर के मजबूत दांतों को देखें तो किसी शेर के दांत 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, जो कि इतने नुकीले और मजबूत होते हैं जिसके दम पर ये किसी भी जानवर को फाड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब बात बाघ के दांतों की आती है तो इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। इतना ही नहीं, बाघ के दांत शेर के मुकाबले अधिक नुकीले और लंबे होते हैं। हालांकि सिर्फ दांत मजबूत और बड़े होने से ये साबित नहीं हो जाता कि वही जानवर विजेता होने वाला है, क्योंकि किसी भी जानवर को मारने के लिए जरूरी है कि वो अपने शिकार पर कितनी मजबूती से पकड़ बनाता है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि जंगल का राजा शेर की बाइट फोर्स 600 से 700 PSI तक होती है, तो वहीं किसी बाघ की बाइट फोर्स 1000 PSI तक होती है। यानी इस जगह पर भी हमें बाघ का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो शेरों के बारे में एक बात तो मशहूर है कि ये जब भी शिकार के लिए निकलते हैं तो ये हमेशा झुंड में ही निकलते हैं और झुंड में ही शिकार किया करते हैं। तो वहीं बाघ निडर अकेला ही शिकार किया करता है, क्योंकि वो अपने एरिया में और किसी बाघ को भी नहीं आने देता। साथ ही इसे अपनी ताकत का भी अंदाजा है। वो काफी अच्छी तरीके से जानता है कि शिकार उससे नहीं बच पाएगा। इसके पंजे भी शेर की तुलना में काफी बड़े होते हैं, इसीलिए इसे शिकार करने में काफी आसानी हो जाती है। यही नहीं, जहाँ शेर करीब 12 फीट ऊंचाई तक उछल सकता है तो वहीं बाघ शेर के मामले में 2 कदम आगे है और वो 15 फीट ऊंची छलांग लगाने में उस्ताद है। कुछ रिसर्च के दौरान बाघ शेरों के मुकाबले न सिर्फ फुर्तीले हैं बल्कि काफी आक्रामक हैं। शेर जब तक किसी काम को करने में आगे नहीं बढ़ता जब तक उसे खुद की जरूरत ना पड़े, जबकि बाघ किसी काम को करने में बेहद फुर्ती दिखाता है। और तो और बाघ शेर के मुकाबले में शिकार के मामले में काफी बुद्धिमान होता है। तो अगर इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शेर के मुकाबले बाघ का पलड़ा भारी है। लेकिन किसी जंग के लिए इतना ही काफी नहीं होता, अभी इनकी हंटिंग स्किल और स्पीड बाकी है। तो अगर हम बात करें शेर की हंटिंग स्किल्स की, तो शेर हमेशा अपने शिकार पर घात लगाकर पीछे से हमला करता है और इसका हमला इतना खतरनाक होता है जिसकी पकड़ से भाग पाना किसी भी जानवर के लिए मुश्किल हो जाता है और फिर वो उसे मारकर ही दम लेता है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना भारी भरकम होने के बाद भी शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ सकता है। तो वहीं बाघ का अपने शिकार को पकड़ने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पहले जंगल में बैठकर अपने शिकार को देखता है और फिर धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद जैसे ही एक सही मौका मिलता है तो वो वैसे ही अपने शिकार के ऊपर पूरी ताकत से कूद पड़ता है और फिर वो सीधा अपने शिकार की गर्दन पर हमला करता है। इसके नुकीले और मजबूत दांत अपने शिकार को छटपटाने का मौका भी नहीं देता और आखिरकार वो दम तोड़ ही देता है। हालांकि इसकी स्पीड शेर के मुकाबले काफी कम होती है,
है। ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ सकता है। शेर जब भी जंगल में चलते हैं तो वो हमेशा झुंड में ही चलते हैं और फिर उसके गर्दन पर ये बड़े बड़े बाल इसे और भी खूंखार और खतरनाक बना देता है, जिसके कारण जंगल में सभी जानवर राजा साहब के सामने झुकने लगते हैं। और अगर ये जंगल में दहाड़ मार दे तो जंगल में मौजूद सभी जानवरों की रूह कांप जाती है। इसकी दहाड़ इतनी खतरनाक होती है जो कि शांत माहौल में इसे 10 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो वहीं बाघ भले ही एक खतरनाक जानवर है और किसी की भी जान लेने की काबिलियत रखता है और ये हमेशा अकेला ही रहना पसंद करता है, जिसके चलते दूसरे जानवरों में इसका डर थोड़ा कम होता है। वहीं इसकी दहाड़ भी शेर के मुकाबले काफी कम होती है। इसकी दहाड़ को शांत माहौल में 3 से 4 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। अब आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर आ रहा होगा कि सभी मामलों में बाघ शेर से आगे है तो जंगल का राजा शेर ही क्यों है? तो इसका सीधा मतलब ये है कि शरीर बड़ा होने से या फिर ताकत ज्यादा होने से कोई जंगल का राजा नहीं बन जाता। जंगल में राजा बनने के लिए सबसे जरूरी होता है आपका डर, आपका रुतबा, आपकी पकड़ और दिल दहला देने वाली आपकी दहाड़, जिसके सामने कोई चाहकर भी अपना मुंह ना खोल पाई। बस इन्हीं सभी कारणों से जंगल को शेर का राजा कहा जाता है, बाघ को नहीं। फिर भले ही बाघ शेर से हर मामले में आगे हो, मगर जब बात राज करने की आती है तो अभी भी बाघ पीछे है। बाघ वो जानवर है जो अकेला चलता है, वहीं शेर वो शिकारी है जिसको ग्रुप बांध कर रखने की क्षमता है। तो अब वक्त आता है कि इनकी लड़ाई के दौरान आखिर कौन होगा विनर। तो हम आपको बता दें कि लड़ाई में सबसे जरूरी होता है उसकी पकड़, और ये बात आप जान चुके हैं कि दोनों ही अपने शिकार को गर्दन से पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ शेर में मौजूद बड़े बड़े बालों का फायदा मिलता है, क्योंकि बाघ उस पर हमला करता है तो बाघ को उसकी गर्दन तक पहुँचने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन वहीं शेर का जबड़ा बाघ की गर्दन तक पहुँच जाता है तो वो उसे दबोचने में बिल्कुल ही देर नहीं करेगा। हालांकि बाघ का बड़ा और वजनदार शरीर शेर को मात देने में काफी काम आता है। बाघ के पंजे तेज हैं, उसके दांत बड़े और नुकीले हैं और उसका भारी भरकम शरीर शेर को मारने की काबिलियत रखता है। इसीलिए बाघ और शेर की लड़ाई में अधिकतर जीत बाघ की ही होती है। और वैसे आपको क्या लगता है कि आखिर किसकी होगी जीत, जंगल का राजा शेर की या फिर धुरंधर शिकारी बाघ की? हमें कमेंट में जरूर बताएं।